ये रिश्ते हैं प्यार के का दूसरा एपिसोड स्टार्ट होता है मिस्टी और केतकी के अधूरे वार्तालाप से। मिस्टी केतकी को कहती है कि केतकी इतने इम्पोर्टेंट डिसीजन इतनी जल्दी नहीं लेते, जिसके साथ पूरी ज़िंदगी रहना हो उसे पहले जान लेना ज़रूरी है। ये वीडियो को राजवंश के परिवार वाले सुन रहे होते हैं, जिसमें दादू और निधि इनकी बात को एग्री करते हैं, परंतु मीनाक्षी जी को ये बात अच्छी नहीं लगी और कॉल कट हो जाता है। मीनाक्षी जी उस कॉल पे मिस्टी के कान की बाली जूम कर देख लेती है और फिर मीनाक्षी जी केतकी के ससुराल वालों को कहती है कि मेरे बेटों की गाड़ी खराब हो गई है तो मैं उन्हें लेने जा रही हूँ, आप रस्म की तैयार करो, मैं अभी आई। और फिर मिस्टी केतकी को बता देती है कि मैंने तुम्हारी मम्मी को कॉल किया था, तो केतकी कहती है कि अभी तो पूरे घर को पता चल जाएगा, फोई को पता चल जाएगा, वो अभी मुझे यहाँ लेने आ जाएंगी। मीनाक्षी जी रणोत्सव में आ जाती है और वहाँ कुणाल और आबिर भी केतकी को ढूंढने के लिए रणोत्सव में आ जाते हैं। सब रणोत्सव में जाने के लिए लाइन लगाते हैं। वहाँ मीनाक्षी जी, कुहू, केतकी, मिस्टी, आबिर और कुणाल वो भीड़ में शामिल होते हैं। फिर आबिर कहता है कि हम दोनों अलग अलग ढूंढते हैं और कुणाल आबिर को अपना फ़ोन देता है। कुहू अपने परफॉर्मेंस की तैयारी कर रही होती है, वहाँ केतकी भी आ जाती है। फिर कुहू सॉन्ग की पेन ड्राइव लेने के लिए बाहर जाती है। फिर मिस्टी केतकी को कहती है कि मुझ पर तो नहीं, बट अपनी फैमिली पे ट्रस्ट करो और अपने घर पे कॉल करो। केतकी जब उनकी माँ को कॉल करती है तब वो फ़ोन मीनाक्षी जी के पास होता है और जब कॉल लगता है तब उनकी मदर की बैटरी लो होने के कारण वो स्विच ऑफ हो जाता है। और फिर मीनाक्षी जी अपने नंबर से केतकी को कॉल करती है। केतकी मिस्टी को कहती है कि देखा फोई का कॉल आ गया, क्यों तुमने मेरे घर पे कॉल किया? मेरी फैमिली तुम्हारी फैमिली जैसी नहीं है कि तुम बहुत ही लकी हो, तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारी हर बात सुनते होगे, मानते होगे, समझते होगे, आ जाते होगे तुम्हारे बुलाने पर, लेकिन मेरे पेरेंट्स नहीं आएंगे। और फिर मिस्टी मन ही मन दुखी होती है। तभी आबिर उनके रूम के बाहर आ जाता है और केतकी को जो बात मिस्टी कहती है वो सुन लेता है। जहाँ मिस्टी केतकी को कहती है कि मेरी मदर को तो दूसरी शादी में इंटरेस्ट था, मुझ पे नहीं। तुम्हें कोई आइडिया नहीं कि कैसा होता है पापा का इंतज़ार करना जो शायद कभी ना आए, तुम लकी हो केतकी। बाहर आबिर भी मन ही मन कहता है कि मैं भी मेरे पापा का इंतज़ार कर रहा हूँ, पता नहीं वो कब आएंगे। और फिर केतकी को कुहू बाहर ले जाती है और मिस्टी अकेले रोती है। फिर वहाँ आबिर आता है और आबिर मिस्टी को कहता है कि अगर रोने से मन हल्का हो तो रो लेना चाहिए, लाइफ मुश्किलों से भरी होती है तो थोड़ा मजबूत हो जाना चाहिए। और फिर अपनी हैंड की देते हुए कहता है कि ये रखो अपने पास, आंसू पोंछ लो। मिस्टी वो लेकर अपने आंसू पोंछ लेती है। तभी कुणाल आ जाता है और फिर मिस्टी परफॉर्मेंस के लिए वहाँ से निकल जाती है। और फिर परफॉर्मेंस में मिस्टी अपना गाना बदल देती है तो कुहू उससे बहुत ही नाराज़ हो जाती है, क्योंकि कुहू भी उनके साथ परफॉर्म करने वाली होती है, लेकिन गाना बदलने के कारण वो परफॉर्म नहीं कर पाई। और फिर कुहू उनकी दोस्त को कहती है कि मेरा परफॉर्मेंस लेकर सारी तालियां ले गई। ऐसा ही किया मेरी दोस्त को, केतकी को, जो मुझे मिली थी बस में। मैं उसकी मदद करने वाली थी लेकिन वो बीच में आ गई। कुहू कहती है कि केतकी को मैंने बचाया है और ये बात मीनाक्षी जी सुन लेती है। और फिर मीनाक्षी जी स्टेज पर अनाउंसमेंट करती हुई कहती है कि केतकी बेटा तुम कहाँ हो, प्लीज़ तुम मेरे पास आ जाओ, अपने फोई के पास आ जाओ। ये सब आबिर, मिस्टी, कुहू, कुणाल सब सुन रहे होते हैं। तो केतकी दौड़कर स्टेज पर अपने फोई मीनाक्षी जी के पास चली जाती है और गले मिल जाती है। मिस्टी को वाइट रन में दौड़ते हुए दिखाते हैं, जहाँ कुहू उसका पीछा कर रही होती है और कुहू बोलती है कि रुक जाओ रुक जाओ। मिस्टी मन ही मन रोती है और कहती है कि मत रो, बड़ी माँ तो है ना, अब वही तेरे माँ बाप है। और फिर कुहू वहाँ आ जाती है और जहाँ मिस्टी उसको कहती है कि क्यों तुम मेरी लाइफ में बीच में आती हो, यहाँ परफॉर्मेंस छीन लिया, घर पे मेरी जगह छीन ली, तुम मेरी ज़िंदगी से दूर क्यों नहीं चली जाती। फिर कुहू से अपने पापा को दिखाकर कहती है कि वो रहे तुम्हारे पापा, प्लीज़ तुम उनके पास चले जाओ।
मिष्टी बहुत ही सोच में पड़ जाती है और ये एपिसोड यहाँ ख़त्म हो जाता है। और रिकेप में दिखाते हैं कि आबिर केतकी के होने वाले हस्बैंड से बात करते हुए कहते हैं कि मुझे आपसे कुछ बात करनी है। और फिर मीनाक्षी जी केतकी के साथ दिखाई देती है और मीनाक्षी जी कहती है कि आज गोलदाने की रस्म नहीं हो सकती। और फिर मिष्टी अपने पापा के बारे में कहते हुए ये सीन दिखाते हैं जहां आबिर भी उसकी बातें सुन रहा होता है। मिष्टी कहती है कि अब तक मेरी लाइफ में पापा नहीं थे तो अब क्यों वापस आए, भगवान है तुम्हारे पास कोई जवाब। और फिर आबिर चुप कर कहता है कि ऊपर वाले ने आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मुझे भेजा है। और आबिर के हाथ लगती है मिष्टी की वही ईयररिंग्स।